हम सेक्शन 23 और बीएसए देखेंगे और ये देखेंगे कि 25, 26 और 27 इंडियन एविडेंस को मर्ज करके कंबाइंड रूप से 23 बनाया गया है। तो जो बीएसए में है 23 सेक्शन, वो 25, 26 एंड 27 को मर्ज करके बनाया गया है। 4 केस लॉ देखेंगे, 4 केस लॉ बटुकलाल बुक का ही। मैं आपको बताऊं, ये जो चारों केस लॉ है कोई लेटेस्ट नहीं है, बटुकलाल में आप पा सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि अच्छा, ये 23 है, ये सेक्शन का नाम हो गया है कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। तो हम ये देखेंगे कि पुलिस ऑफिसर के सामने कॉन्फेशन क्या होता है। जो पुलिस ऑफिसर जो कस्टडी वाला मैटर है, कस्टडी का भी साथ 2 केस लॉ बताएंगे आपको। आर लेस्टर वर्सेस 1895 का केस है, बटुकलाल का ही है, आप इसको बुक में पा सकते हैं। तो जो 25 था कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, ये था कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट बी प्रूव। ये इंडियन एविडेंस का 25 था। 26 था कॉन्फेशन बाय एक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ। ठीक है, वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस। ठीक है, ये था 26 इंडियन एविडेंस एक्ट का। इसको इसलिए बनाया गया था कि अब्यूज़ ऑफ पावर को रोकने के लिए, प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट करने के लिए, अब्यूज़ ऑफ पावर की पुलिस ले जाके कूट काट के जो है कॉन्फेशन करा देते, उसकी रेलेवेंसी को रोकने के लिए बनाया गया था, प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ पावर। ठीक है, और व्हाट इज पुलिस कस्टडी। ठीक है, यही 26 का यहीं पे पुलिस कस्टडी का हम केस लॉ देखेंगे, जो इसमें दिया है आपके आर वर्सेस लेस्टर का केस है 1895। व्हाट इज पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी को फिजिकल आप पकड़ के रखे हैं तभी पुलिस कस्टडी मानी जाएगी, या किसी भी टाइप का जो है रिस्ट्रिक्शन पुलिस कस्टडी मानी जाएगी। ये केस लॉ इसका देखेंगे। ये है 26। अब 27 क्या है। 27 है कि हाउ मच इंफॉर्मेशन रिकवर फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव। ठीक है, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव। ठीक है, ये मतलब कि जो आप कॉन्फेशन से या उसके इन्फॉर्मेशन से कुछ रिकवरी कर रहे हैं तो उसकी क्या रेलेवेंसी है। इसमें ही सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट मैंने बताया था ना, सोनी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मैं ऑलरेडी 2 लेटेस्ट जजमेंटों की सीरीज में मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ। सॉरी, सोनी भाई नहीं, वीनो भाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। एक मनोज कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी था। मनोज कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी था। ठीक है, ये 2025 का केस है, ये 2021 का केस है। तो ये था आपका। लेकिन अब हम देखेंगे जो 27 में बटुकलाल में दिया गया है वो क्या है और उससे क्या एक रेलेवेंसी निकलती है। सिर्फ 27 को हम देखेंगे। 27 का पहला केस लॉ है। तो 27 तो आपको मैंने बता ही दिया कि 27 है क्या, कि हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव। ठीक है, तो पहला केस लॉ है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू गोपीनाथ। दामू दीमू दामू दामू गोपीनाथ। ये पुराना केस लॉ है, ये 2000 का केस लॉ है। इसमें ये कहा गया कि लिमिटेशन टू एडमिसिबिलिटी अंडर, कह रहा है कि जो रिसीव इंफॉर्मेशन पा रहे हो ना, उससे जो रिकवरी कर रहे हो भाई, उसमें लिमिटेशन है, उसके एडमिसिबिलिटी में लिमिटेशन है। ठीक है, सेम
बीनू जो दामू भाई में कहा गया कि आप जो रिकवर में पा रहे हो ना, उसको कहीं से कोरोबोरेट करो, कोई सपोर्टिंग एविडेंस दो, अदरवाइज मैं उस तो भाई एक्यूज को छोड़ दे रहा हूँ। सेम बात ये भी कर रहा है कि इस लिमिटेशन ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर 27। दूसरा केस लॉ है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मकरान सिंह, ये 2019 का केस है। देखिए इस जब भी पहले स्टेट का नाम होता है तो इसका मतलब एक्यूज को छोड़ दिया गया रहता है और उसके एक्विटल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गई रहती है। ठीक है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मकरान सिंह, 2019 का केस लॉ है ये। ठीक है, इसमें एक कॉन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज विच इज कॉज बाय इंड्यूसमेंट, कह रहा कि मार पिटैया कूट के जो है, जो इंड्यूस करके ले रहे हो ना, वो एक्चुअली में वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है। मतलब सेल्फ इंक्रीमेंट, किसी को मार के उसी के खिलाफ सबूत नहीं ले सकते, ये इसका वायलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। तो आप जो मार पीट के एविडेंस रिकवर कर रहे हो उसकी ज़्यादा वो मतलब एडमिसिबिलिटी है नहीं। ए कॉन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज विच इज कॉज बाय इंड्यूसमेंट, प्रेशर और कोरेजन इज इन वायलेशन and hit by Article 20 subclause 3, such confession is inadmissible and also recovery is nullified। ठीक है, अगर इसे कुछ रिकवरी कर रहे हो ना भाई, तो ये भी नलिफाइड है। तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि आप कुछ भी पाओ तो उसकी रिलेवेंसी नहीं हो। वो आगे केस लॉ में बताया गया है कि जो आप कन्फेशन से या इंफॉर्मेशन रिसीव से पा रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो नो लॉफुल रिकवरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27 इज यूजफुल। मतलब क्या सब तरह की जो है जो रिकवरी है वो यूजफुल नहीं है। इस दूसरा है कि अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, स्टेटमेंट विच रिलेटेड टू डिस्टिंक्टली टू फैक्ट। ठीक है, मान लीजिए दो बातें हुई, 27 को आप पढ़ेंगे तो उसमें दो बातें हुई। एक तो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कहाँ से, एक्यूज से, तो इसकी से जो रिकवरी हुई उसकी ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ एक्यूज से ड्यूरिंग कन्फेशन, ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। उसके अलग मतलब इसने बताया कि हथियार मिलना चाहिए लेकिन वहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, क्लोथ मिल रहे हैं, तो उसकी क्या रेलेवेंसी, तो कोर्ट कह रही है इसकी तो बिल्कुल रेलेवेंसी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट विच रिलेटेड टू डिस्टिंक्टली टू फैक्ट। ठीक है, इट रिमोट कॉज डज नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ द सेक्शन एंड सो बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, मतलब कह रहा है कि मतलब अगर आप कुछ और पा रहे हो तो ये सेक्शन 27 के एम्बिट के बाहर है। जो बताए यदि वही रिकवर हो तो अलग बात है, अगर दूसरा कुछ रिकवर होगा तो वो एक अलग मैटर होगा। अब सेक्शन 26 का हम देखेंगे, क्योंकि अभी देखिए अभी इस केस लॉ को हम देखेंगे। ठीक है, कि कस्टडी में क्या होता है, ये आर वर्सेस लेस्टर, कि वाइल इन कस्टडी पुलिस की कस्टडी में यदि आप कुछ बक रहे हो तो उसकी क्या रिलेवेंसी है। अब हम 26 पढ़ेंगे और उसका केस लॉ देखेंगे। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। ये सब जो मैं बता रहा हूँ सब ये आपकी बुक में दिया है, कोई मैं ऊपर से नहीं लेके आके बता रहा हूँ। ठीक है, कस्टडी का मतलब होता है वाइड रेंज, वाइड मीन होता है इसका, नॉट फिजिकल। केवल फिजिकल कस्टडी का मतलब नहीं होता है पुलिस कस्टडी। ठीक है, पुलिस ऑफिसर मे नॉट इवन टच द पर्सन ही ऑल्सो ए पुलिस कस्टडी। फिजिकल के साथ साथ कोई यदि कॉन्फाइनमेंट है, किसी तरह का प्रेशर भी है कि तुम भाग नहीं सकते, ठीक है, तो उस दौरान भी दिया गया कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक है। नॉट ओनली फिजिकल कस्टडी बट ऑल्सो कंट्रोल मस्ट बी इम्पोज बाई सम पुलिस ऑफिसर इनडायरेक्टली। यदि आप फिजिकली पकड़ के रखे हैं, हैंडकफ लगा के रखे हैं तो भी सही है, तो भी वो पुलिस कस्टडी माना जाएगा। और इनडायरेक्टली यदि किसी को कॉन्फाइन करके रखे हो तो भी पुलिस कस्टडी माना जाएगा। इनडायरेक्टली का एक केस लॉ है, आर वर्सेस लेस्टर, 1895 का केस ला। इसमें क्या हुआ था कि एक तांगे में बैठ के एक्यूज, पुलिस वाला और तांगा वाला जा रहे थे पुलिस स्टेशन। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस वाला कुछ चला गया, चाय लाने, जब कुछ भी कहीं गया होगा, ठीक है। उस दौरान इस एक्यूज ने इस तांगे वाले को कॉन्फेशन कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट ये कह रही है कि इसको भी पुलिस कस्टडी ही माने जाएगी, पुलिस कस्टडी में दिया गया ही कॉन्फेशन माना जाएगा और इसकी नो रेलेवेंसी। ठीक है, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपके इस थोड़े से प्रोत्साहन से मुझे जो है अप्रिसिएशन मिलता है। थैंक यू।